हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज क्लास 12th के ऑर्गेनिक रिएक्शन के क्रम में अंतिम दो महत्वपूर्ण रिएक्शन हम लोग देखना चाहते हैं बच्चों। आज का रिएक्शन देखिए क्या है, थैलिक अपक्रिया। ठीक है, दिखाई दे रहा है थैलिक अपक्रिया। तो थैलिक अपक्रिया के लिए बच्चों कुछ विशेष तरह के ट्रिक पर आप फोकस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि थैलिक अम्ल क्या होता है। थैलिक अम्ल बच्चों, जब हम लोग बेंजीन रिंग में, ये बेंजीन रिंग है बच्चों, जब इसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ते हैं बच्चों, तो ये थैलिक अम्ल कहलाता है। और जब इसमें से एक वाटर बाहर निकालते हैं बच्चों, तो आपके सामने कुछ इस तरह का रसायन बनकर प्राप्त होता है और इस रसायन को बच्चों बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं बच्चों? थैलिक एनहाइड्राइड। तो सबसे पहला केस तो यह है कि आपको यहाँ थैलिक एनहाइड्राइड का यूज करना पड़ेगा। और इस थैलिक एनहाइड्राइड की अवक्रिया बच्चों किससे कराएंगे जानते हो? इसकी अवक्रिया कराते हैं फिनॉल के साथ, फिनॉल से कराते हैं। और जैसे ये अवक्रिया कराएंगे बच्चों, तो यहाँ आपको एक अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होगा। और ये जो अम्ल क्षार सूचक है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके टाइट्रेशन में ये सूचक दिया जाता है और इस सूचक का नाम है बच्चों फिनोप्थलीन। तो फिनोप्थलीन नामक सूचक यहाँ पर बनता है। इस रिएक्शन के लिए ये कुछ विशेष प्रकार के ट्रिक हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। आइए समीकरण को बनाने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, प्रायोगिक और थ्योरेटिकल दोनों केस में। तो सबसे पहले बच्चों क्या लेना है, देखिए सबसे पहले आपको ये कंपाउंड लेना है। तो सबसे पहला काम कीजिए, थैलिक एनहाइड्राइड यहाँ बनाइए। तो थैलिक एनहाइड्राइड कैसे बन रहा है बच्चों? सबसे पहले एक बेंजीन रिंग ले रहे हैं आप, ठीक है बच्चों, ये थैलिक एनहाइड्राइड है। और इसके नीचे आप जो है दो फिनॉल लेंगे। फिनॉल के दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं, ये ध्यान रखिएगा। OH ग्रुप नीचे लगा दो और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो। ये कंपाउंड बच्चों क्या है? फिनॉल। और ये है थैलिक एनहाइड्राइड। तो होता क्या है कि जब हम लोग थैलिक एनहाइड्राइड में फिनॉल को मिलाते हैं बच्चों, तो थैलिक एनहाइड्राइड से ये ऑक्सीजन बाहर निकल आता है और फिनॉल से ये दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल आते हैं। और इस तरह से इस रिएक्शन के समय एक वाटर बाहर निकलता है बच्चों। और जब एक वाटर बाहर निकलता है, तो एक वाटर के बाहर निकलने पर बच्चों आपको अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। अब ये अम्ल क्षार सूचक आप कैसे बनाएंगे, इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले ऊपर वाला जो हिस्सा बचा है इसको बना लो। ऊपर जो हिस्सा आपका बचा हुआ है वाटर निकलने के बाद, पहले उसको बनाते हैं। ये हिस्सा आपका ऊपर वाला बचा हुआ है।
अब इसी दोनों बंध से ये दोनों फिनॉल जुड़ेंगे बच्चों। तो आपको अब यहाँ फिनॉल जोड़ना है। फिनॉल के रिंग को ऐसे जोड़, पहला फिनॉल यहाँ पर रहेगा और दूसरा फिनॉल बच्चों यहाँ जुड़ेगा। इस तरह से बच्चों देखो, आपके सामने मैंने अम्ल क्षार सूचक बना दिया। जो बचे हुए मॉलिक्यूल्स थे वो आपस में जुड़ गए। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कार्बन की संयोजकता 4 है, 4 बंधों से जुड़ा हुआ है, यानी इनकी संयोजकता कंप्लीट है। इसी संरचना को बच्चों फिनोप्थलीन कहते हैं। इसी संरचना का नाम है बच्चों फिनोप्थलीन, जो कि एक अम्ल क्षार सूचक है। और टाइट्रेशन में इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। जब डबल टाइट्रेशन आप करते हैं बच्चों, तो वहां पे फिनोप्थलीन सूचक का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों केस में ये अपक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि थैलिक अपक्रिया क्या है, सीधा आपको बोलना है वह कार्बनिक अपक्रिया जिसमें थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया फिनॉल से कराने पर अम्ल क्षार सूचक के रूप में फिनोप्थलीन का निर्माण होता है बच्चों, उसे हम लोग थैलिक अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को ध्यान रखने के लिए जो विशेष तरह का ट्रिक बताया गया, इस पर आप फोकस करेंगे, ठीक है। और इसका रिवीजन करेंगे, 1-2 बार रिवीजन करेंगे और इस तरीके से बनाएंगे तो ये समीकरण आपका आसानी से तैयार हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग अंतिम रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अंतिम रिएक्शन हमारा बच्चों क्या है, देखो अंतिम रिएक्शन है फिनॉल से बेंजोक्विनोन का निर्माण करना। अब आपको फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाना है बच्चों, और फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाना बड़ा ही आसान है, लेकिन ये रिएक्शन कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए हम लोग इस पे चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप फिनॉल लीजिए, ये है देखिए फिनॉल, ये क्या है बच्चों, फिनॉल। ये है फिनॉल, और इस फिनॉल का कराएंगे ऑक्सीकरण। अर्थात ये ऑक्सीजन हमको जोड़ना है, ठीक है। K2Cr2O7 के प्रेजेंटेशन में ये अपक्रिया आपको बच्चों करानी है। तो होता क्या है कि यह जो ऑक्सीजन है ना, यह ऑक्सीजन यहाँ पर आकर जुड़ता है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन यहाँ से मुक्त हो जाता है। हाइड्रोजन के मुक्त होते ही यहाँ माइनस और प्लस आवेश के आने पर यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा बच्चों, और ये जो ऑक्सीजन रिंग में जाकर जुड़ रहा है ना, ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, 2 होती है। अब उसी के हिसाब से यहाँ सबसे पहले देखो, आप ये रिंग बना लो ऐसे, बेंजीन का आउटर रिंग ऐसे बना लो, और आउटर रिंग बनाने के बाद बच्चों इसके अंदर 2 पाई बंद बनाओ। यहाँ एक पाई बंद यहाँ पे बनाओ, दूसरा पाई बंद यहाँ पे बनाओ, और इस जगह पर तुम्हारा जो ऑक्सीजन है पहले वाला वो जुड़ेगा, और जो नया ऑक्सीजन आया वो यहाँ जुड़ेगा। इस तरह से इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं बेंजोक्विनोन। इसका नाम है बच्चों बेंजोक्विनोन। तो बेंजोक्विनोन का निर्माण इस प्रकार से हो जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, फिनॉल से बेंजोक्विनोन कैसे बनता है, फिनॉल से बेंजोक्विनोन कैसे बनता है।
फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाने के लिए बच्चों जो अभी हमने बताया आपको, इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। इस आधार पर इनका निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों का ऑर्गेनिक रिएक्शन से महत्वपूर्ण पॉइंट समाप्त हो चुका है। अगले दिन एक नए हेडिंग के साथ मैं आपके सामने नया वीडियो लेकर आऊँगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए और अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।